आज आपके समक्ष कक्षा 2 की 15वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम अनुभव पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कक्षा की शुरुआत एक छोटी सी गतिविधि से करेंगे या कविता से, ताकि बच्चे सहज हो सकें। विषय होगा हमारा रेलगाड़ी। आज सभी बच्चों को बताएंगे कि आज हम रेलगाड़ी के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले दिन हमने जो भी चर्चा की थी उसके आगे के बिंदुओं पर चर्चा होगी, जैसे आपने सबसे बड़ी रेलगाड़ी कितने डिब्बे की देखी है और कहाँ। उसके बाद आप एक एक करके सभी बच्चों को बुलाएंगे और फिर उनसे रेलगाड़ी के अनुभव जानेंगे। बीच बीच में आप बच्चों से कुछ तथ्यात्मक और कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। लेखन कार्य में आप बच्चों को चर्चा से जुड़ा चित्र बनाने को कहें और फिर उनसे कहेंगे कि अपने चित्र जो बनाया है उसको सभी को दिखाकर इस पर थोड़ी बातचीत करें। आप ध्यान दें कि सभी बच्चे सक्रिय रूप से चर्चा में प्रतिभाग करें। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनकी पहचान करते हुए उन्हें प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा कालांश होगा हमारा डिकोडिंग। आज हम बच्चों को ड वर्ण की पहचान कराएंगे। वर्ण पहचान में हम अब तक जो भी हम पूर्व में तरीके अपनाते थे उन्हीं के आधार पर बच्चों को ड वर्ण की ध्वनि एवं प्रतीक पहचान कराएंगे। कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और पाठ्य पुस्तक किसलिए के किसी पेज में ड वर्ण को खोजने और फिर उनको अलग अलग तरीके से लिखने का अभ्यास करवाएंगे। ब्लेंडिंग में अब तक हमने जो भी वर्ण और अक्षर बच्चों को सिखाए हैं उनसे मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। इसी तरह से शब्द पठन में हम बच्चों को अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद वाक्य पठन में हम कुछ सरल वाक्य बोर्ड पर लिखेंगे और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से अपने पीछे दोहराने और फिर स्वयं से पढ़ने के लिए कहेंगे। जब आप वाक्य बोर्ड पर लिखोगे तो आप ध्यान रखना कि अब तक जो भी आपने वर्ण सिखाए हैं उन्हीं से बनने वाले वाक्य होने चाहिए। और ब्लेंडिंग शब्द पठन में और वर्ण में आपको ख वर्ण का प्रयोग करना है। उसके बाद लेखन कार्य में आज हम बच्चों को कार्यपुस्तिका के पाठ 85 पर कार्य करवाएंगे और देखेंगे कि सभी बच्चे कार्य कर रहे हैं। जिनको परेशानी हो रही है आप उनकी मदद करेंगे। तीसरा कालांश हमारा पठन का होगा। इसमें हम सहज से पठन कराएंगे और हमारा पठन आज मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन होगा। सहज 2 का पाठ 12 लेंगे हम, बबलू हाथी। यहाँ बच्चों को हम 4 समूह में विभाजित करेंगे और फिर उनको जोड़ियों में बांटेंगे। उसके बाद आज का जो हमारा बबलू हाथी पाठ है सहज का, उसे पढ़ने के लिए कहेंगे। इस दौरान आप समूह 1 और 2 के साथ आज कार्य करेंगे। सबसे पहले समूह 1 के साथ कार्य करते समय आप पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। फिर आज के पाठ का आदर्श वाचन करें और समूह के सभी बच्चों को बारी बारी से पाठ पढ़ने के लिए कहें। इस दौरान आप अवलोकन करेंगे कि सभी बच्चे ठीक ढंग से पाठ को पढ़ पा रहे हैं। अगर उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आप उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे और बच्चों को पढ़ने में आवश्यक जो भी आपका मार्गदर्शन है वो प्रदान करेंगे। उसके बाद सभी बच्चों को आप स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहेंगे। दूसरे समूह के साथ भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाकर आप कार्य करेंगे। उसके बाद जो दूसरे कालांश में हमें कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक प्रयोग करना है वो इस तरह से होगा। पाठ 85 ड ध्वनि से शुरू होने वाले चित्रों पर सही का निशान लगाएं। यहाँ जो भी ड से शुरू होता है उस पर सही का निशान लगाएंगे। फिर ड वर्ण पर गोला बनाएं। यहाँ पर जहाँ भी ड वर्ण होगा वहाँ पर बच्चे गोला बनाएंगे। फिर लिखें ड वर्ण को किस तरीके से लिखा जाता है, नंबर 1 पर क्या आएगा, 2 पर क्या आएगा और 3 पर क्या आएगा, किस तरह से हम उनको लिखेंगे ये बताया जाएगा। और फिर बिंदुओं के आधार पर ड वर्ण को बच्चे लिखने का अभ्यास करेंगे और फिर स्वतंत्र रूप से उसको लिखेंगे। मिलाकर पढ़ें और लिखें। यहाँ पर बच्चे कुछ वर्ण और अक्षर दिए हुए हैं तो यहाँ पर इनको बच्चे मिलाकर पहले पढ़ेंगे और फिर उसके सामने लिखेंगे, जैसे कि डाकू डाकू, डगर डगर। इस तरह से इनको पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे।